नमस्कार। जब हम भारत की बात करते हैं तो अक्सर इसकी संस्कृति और लोगों की विविधता का जिक्र होता है ना? लेकिन इसकी असली विविधता तो इसकी जमीन में छुपी है। सोचिए, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान और कहीं घने जंगल। तो चलिए, आज हम सब मिलकर भारत की इसी प्राकृतिक वनस्पति के शानदार संसार की एक यात्रा पर निकलते हैं। देखते हैं यहाँ के अलग अलग जंगल और उनके इकोसिस्टम कैसे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में क्या लगता है? कोई घना अपने आप उगा हुआ जंगल या फिर किसी इंसान का लगाया हुआ सुंदर सा पार्क? यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब हम कहते हैं प्राकृतिक, तो इसका असली मतलब होता क्या है? तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है पौधों का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप कुदरती तौर पर उगी हो। और सिर्फ उगी ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक इंसानों ने उसे छेड़ा भी ना हो। ये पौधे वहाँ की मिट्टी और मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि भारत के अलग अलग मौसम ने यहाँ कितने तरह के जंगल बनाए होंगे, है ना? तो चलिए, इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 5 बड़े ग्रुप्स में बांटकर देखते हैं। ये जो नक्शा है ना, ये समझे हमारी आज की यात्रा का गाइड है। यह भारत के हरे भरे हिस्सों को 5 खास तरह के जंगलों में दिखाता है। ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और आखिर में वेलांचली या मैंग्रोव वन। तो चलिए, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उन 2 सबसे बड़े और अहम ट्रॉपिकल जंगलों से जो हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब नाम में ही सदाबहार है, मतलब हमेशा हरे भरे। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास है इनमें? इसका राज छिपा है इनके पेड़ों के पत्ते गिराने के तरीके में। ये जंगल, ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। कई लेयर्स होती हैं पेड़ों की। अगर इन्हें देखना हो तो जाना पड़ेगा पश्चिमी घाट के वेस्टर्न स्लोप्स पर, हमारे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। तो भाई, ऐसे घने जंगल के लिए क्या चाहिए? इन्हें चाहिए बहुत ज्यादा बारिश, मतलब साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, और गर्मी भी एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तभी तो यहाँ रोजवुड और महोगनी जैसे कीमती पेड़ खूब उगते हैं। और हाँ, वो सदाबहार वाली बात, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। कोई कभी गिराता है, कोई कभी। इसलिए ये जंगल पूरे साल हरे भरे नजर आते हैं। चलिए, सदाबहार जंगलों से निकलकर अब हम चलते हैं भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए जंगलों की तरफ। ये हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, मॉनसून फॉरेस्ट्स, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़े अलग दिखते हैं, है ना? थोड़े खुले खुले से। और नक्शे पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि ये भारत के कितने बड़े हिस्से पर छाए हुए हैं। अब एक और मजेदार बात, ये पर्णपाती वन भी एक जैसे नहीं होते। पानी कितना मिलता है, इस आधार पर इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है मॉइस्ट डिसिडियस, यानी आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है और सागौन और चंदन जैसे पेड़ मिलते हैं। और दूसरे हैं ड्राई डेसिडियस, यानी शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ बारिश थोड़ी कम, 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ तेंदू और पलाश जैसे पेड़ मिलते हैं। ठीक है, तो हमने उन जंगलों को देख लिया जिन्हें भरपूर पानी और अच्छा मौसम मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं उन सर्वाइवर्स की, उन जंगलों की जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीना जानते हैं, चाहे वो रेगिस्तान की तपती गर्मी हो, पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाई या फिर समंदर का खारा पानी। सबसे पहले मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉन्ग फॉरेस्ट्स, यानी कांटेदार वनों से। तस्वीर देखकर ही अंदाजा लग रहा होगा, ये झाड़ियों वाले सूखे और कठोर इलाके हैं। नक्शे के हिसाब से देखें तो ये हमें मिलते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सेमी एरिड, यानी अर्ध शुष्क इलाकों में। यहाँ की पूरी कहानी पानी के इर्द गिर्द घूमती है, या यूं कहें कि पानी की कमी के।
सोचिए, साल में बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम। इसीलिए यहाँ बबूल और खेजड़ी जैसे पेड़ पौधे उगते हैं जो पानी बचाने के लिए ज्यादातर साल बिना पत्तों के ही रहते हैं। तो गर्म और सूखे रेगिस्तान से अब सीधा चलते हैं ठंडी और ऊंची वादियों में। बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट्स यानी पर्वतीय वनों की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पहाड़ों पर मिलते हैं और इनकी खासियत ये है कि इनका कैरेक्टर ऊंचाई के साथ बदलता है। ये स्लाइड तो मानो हमें हिमालय पर ट्रैकिंग के लिए ले जा रही है। देखिए, सबसे नीचे फुट हिल्स में हमें मिलते हैं पर्णपाती वन। थोड़ा ऊपर चढ़िए 1000 से 2000 मीटर पर तो ओक और चेस्टनट वाले टेम्परेट फॉरेस्ट दिखने लगते हैं। और ऊपर गए तो पाइन, देवदार जैसे नुकीले पत्तों वाले कॉनिफरस पेड़। 3000 मीटर से भी ऊपर निकल गए तो बस छोटे छोटे एल्पाइन घास के मैदान। और चोटी पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ काई जैसी टुंड्रा वनस्पति ही बचती है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, एक ऐसी जादुई जगह जहां जमीन और समंदर का मिलन होता है। ये है लिटोरल या मैंग्रोव वन। ये तटीय डेल्टा इलाकों में पाए जाते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुंदरबन। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी जड़ें, जो पानी में डूबी रहती हैं और इन्हें खारे पानी में भी जिंदा रखती हैं। तो ठीक है, हमने अलग अलग तरह के जंगल तो देख लिए, पर एक बड़ा सवाल ये है कि भारत का कितना हिस्सा असल में जंगल है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी और थोड़ा कंफ्यूजिंग अंतर सामने आता है। अगर हम सरकारी रिकॉर्ड्स को देखें तो उनके हिसाब से भारत का 23.28% हिस्सा फॉरेस्ट एरिया यानी वन क्षेत्र है। याद रखिए, ये एक कानूनी परिभाषा है। लेकिन जब हम ऊपर आसमान से सैटेलाइट से देखते हैं कि असल में कितने हिस्से पर पेड़ हैं, तो ये आंकड़ा बदल जाता है। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 21.05% है। तो ये फर्क क्यों है? बात बहुत सीधी लेकिन बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट एरिया जमीन का सिर्फ एक कानूनी दर्जा है। हो सकता है उस जमीन पर एक भी पेड़ ना हो, जबकि फॉरेस्ट कवर जमीनी हकीकत है कि असल में पेड़ हैं कहाँ। और ये छोटा सा फर्क हमारी पॉलिसीज और कंजर्वेशन की कोशिशों के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों का घर नहीं है, ये हमसे, इंसानी जिंदगी से, हमारी रोजी रोटी से और हमारे भविष्य से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये बात इस रिश्ते की आत्मा को पकड़ती है। हमारे देश में अनगिनत आदिवासी समुदायों के लिए जंगल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो उनका घर है, उनकी रोजी रोटी है, उनका पूरा वजूद है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? भारत में जहां सबसे घने जंगल हैं, अक्सर वहीं ये समुदाय रहते हैं। ये एक गहरा, सदियों पुराना रिश्ता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है। हमने देखा कि भारत में कितने अलग अलग तरह के जंगल हैं, घने सदाबहार से लेके कंटीले रेगिस्तान तक। हर जंगल अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस संतुलन को बनाए रखने में हम सबकी क्या भूमिका है।